अर्न ट्रैक प्रेप को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मेरे कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं मार्केट में एंड दे आर डूइंग द बॉट कमेंट्स। क्योंकि मुझे समझ में आता ना व्हेन आई गो ऑन द प्रोफाइल, एक ही कमेंट है, मतलब आज से पहले उस चैनल पे कभी आया नहीं है, कल का आईडी बना हुआ है, परसों का आईडी बना हुआ है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई बच्चा अगर कुछ पैसे कमाना चाह रहा है तो उसको आके बोल रहे हो फ्रॉड है, वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड आप उसके ऊपर मास स्पैमिंग करवा रहे हो। मतलब असली कलयुग है ना, वो चढ़ा हुआ दिख रहा है। मैं ना तुम्हारे जितने भी कंफ्यूजन है ना, मैं सब क्लियर कर दूंगा। क्या अपन फ्रॉड है, वेस्ट ऑफ टाइम है, 2 रुपीज पर क्वेश्चन क्यों मिल रहा है, मार्केट में कितना मिलता है, और क्या क्या चीजें चल रही हैं, उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा कि मैंने प्लेटफॉर्म क्यों बनाया यार। ठीक है। और आप अपने कैसे अपने अर्निंग को मैक्सिमाइज करवा सकते हो। हर वो पॉइंट शुरू करने से पहले ना तुमको मैं बताता हूँ यार, मेरी ना जर्नी कैसे शुरू हुई थी। जब मैं सेकेंड ईयर में था मेरे मेडिकल कॉलेज के, तब से मैं पढ़ाना शुरू किया था। उस समय मुझे 250 रुपये घंटे मिला करते थे। आज 2016 की बात है ये। सिर्फ 250 रुपये मुझे घंटे मिला करते थे बच्चों। इट्स फैक्ट एंड रियलिटी। तो मेरी मेरी इस तरीके से शुरू हुई थी, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ना घर की उतनी अच्छी नहीं थी। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता, बट हाँ आज मैंने बहुत कुछ बना लिया है, मेरे दम पे मैंने बनाया हुआ है। मैंने मेहनत करके बनाया हुआ है। आप में से मैक्सिमम बच्चे ना उसी फेज से आ रहे हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चे ना 4 बार ड्रॉपर है, 5 बार ड्रॉपर है। ठीक है। आप बहुत ज्यादा अपने फैमिली पर डिपेंडेंट हो पैसे के लिए इस समय, बट हमें टॉन्टिंग मिलता है। यही वो रीजन है कि मेरे को ये जो काम जो है ना, ये काम मैं बैठा के ना मैं 20 हजार रुपये महीना दूंगा तो लोग करके देंगे मुझे। मेरे को वो ना करके मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगा के मैं करवा रहा हूँ, क्यों? कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का भलाई हो जाए। इसके बीच में जो बॉट कमेंट्स करवा रहे हैं ना, ये मुझे खुद डिमोटिवेटिंग लग रहा है। और अगर व्हेन इफ आई फील अ डिमोटिंग ना, मेरे को देखो, मैंने अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाया ना, मुझे उसको बंद करने में ना समय, इट विल जस्ट टुक मी 5 मिनट्स, मैं उसको डाउन कर दूंगा। बट हाँ, मूविंग ऑन, मैंने जितना भी यहाँ पे चीजें बच्चों को प्रॉमिस किया वो सब मैं डिलीवर करता हूँ। मैं ना अपने बातों पर ना खड़ा रहने वाले में से वो हूँ। मैंने बोला था आज से पहले कि ट्रैक प्रेप पर हम लोग लर्निंग अर्निंग प्लेटफॉर्म लाएंगे, हमें लेकर आए। ठीक है ना। एंड ऑलवेज एक बात ध्यान रखना कि फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर अ फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, हमने प्रॉमिस किया था कि आपको 12 बजे के पहले पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिले। हमने प्रॉमिस किया था कि अप्रूवल बहुत फास्ट होगा, नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लार्ज पूल ऑफ क्वेश्चन। तुम यहाँ पे देख रहे हो भाई, 31,000 क्वेश्चन सबमिशन आया है, जिनमें से 6,500 अप्रूव हुए, 21,000 अभी भी पेंडिंग है। 100 लोग की अप्रूवल टीम लगी हुई है। एआई को बैठाया गया है अप्रूव करवाने के लिए। अब एआई जब अप्रूव करेगा ना, तो वो तुम्हारे स्पेलिंग को भी अगर देखेगा गलत है वो रिजेक्ट कर देगा। तुम बहुत तेज बनते हो ना कि यार बहुत फास्ट होना चाहिए। यार पीडब्ल्यू में जब अलग सर ने भी जब शुरू किया था ना, तो उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी, जो कि एक्चुअली दैट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग करंटली। और जब देखता हूँ ना जो नेगेटिव कमेंट की जो फेक है, फ्रॉड है, वेस्ट ऑफ टाइम है, बहुत बुरा लगता है। मुझे आगे कमेंट का रिप्लाई देना पड़ रहा है और मुझे जस्टिफाई करना पड़ रहा है। मतलब नौकरी भी दो, ऊपर से जस्टिफाई भी करो। और ऐसे लोग हैं ना, लाइफ में कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो भाई। यू आप कभी लाइफ में, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप कभी एमबीबीएस या आप किसी भी मेडिकल कोर्स में आप कभी जा ही नहीं सकते हो। ठीक है। तुमको मैं बताऊं, 800 8,000 के करीब में लोगों ने रजिस्टर किया है। अभी भी इतना अमाउंट अनपेड है, अभी इनको पेमेंट डालना है, मुझे वही पेमेंट डाल रहे हैं। 2 रुपए पर क्वेश्चन की रियलिटी क्या है, सभी के बारे में बताऊंगा। और ये प्लेटफॉर्म मैंने क्यों बनाया ना, मैं तुमको बताता हूँ यार बच्चों, मेरा मेन मोटिव क्या था। ऑलरेडी हमारे पास है ना 4 लाख क्वेश्चन बैंक है, बहुत क्वेश्चन है भाई, मैं आराम से ना 10 साल चला सकता था। बट मुझे वेरिएशन लाना है। मैं चाहता हूँ कि यार बच्चे क्वेश्चन बनाए, क्योंकि जो ड्रॉपर होता है ना उसको पता होता है कि यार कहाँ पे बच्चा घूमता है, तो आपका रिवीजन हो पाए क्वेश्चन फ्रेमिंग करने से। मेरा ये उद्देश्य था भाई। 2 प्रोबेबिलिटी है, अगर क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सिंपल सी बात है। रिजेक्ट हो गया तो लर्निंग होगा। क्यों रिजेक्ट हुआ उसका रीजन आपके मेल पे आ जाता है कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ। इसके लिए मेरे को ये प्लेटफॉर्म बनाना था भाई। वरना एल्स तो यार मैं पैसे देके मैं कहीं से भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करवा लेता यार, मैं बनवा भी लेता। मेरे को उसका टेंशन नहीं है, हमने इतना क्वेश्चन बनाया तो तुम्हारे भलाई के लिए चीज हमने किया था, पहली बात। सेकंड पॉइंट, फ्रॉड फेक ये क्या है, मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। मैंने भी तुमको दिखाया ना कि 30,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक अपलोड हुए हैं, और हर एक क्वेश्चंस के लिए ना मैनुअल वेरिफिकेशन लगता है भाई। ऐसे किसी को पैसे नहीं दे दी जाएगा। और बहुत ज्यादा हाईएस्ट रिजेक्शन रेट है, क्यों है मैं तुमको दिखाता हूँ। ये बच्चा एग्जैक्ट जो ट्रैक पर आपका कंटेंट है वो उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब तुम बताओ, इनको अगर रिवॉर्ड मिलेगा और जिसने ईमानदारी से क्वेश्चन बनाया है उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो हो गया ना, इनजस्टिस हो गया ना। सेकंड, तुमको लग रहा है ना कि क्यों सर डिले हो रहा है, ये तो क्वेश्चन फॉर्म बहुत अच्छा किया है, ये क्वेश्चन क्यों रिजेक्ट हो रहा है। अगर तुम देखो, तुम अगर किसी का भी टेस्ट सीरीज लो, अगर एक्सप्लेनेशन तुमको अगर ऐसे मिलेगा, तुम कभी उस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करोगे? तुम कभी नहीं करोगे।
बच्चों को सीखना है, सिखा रहे हैं, हम सब सिखा रहे हैं। जब रिजेक्ट कर रहे हैं उसको रीजन बता रहे हैं कि व्हाई वी आर रिजेक्टिंग द क्वेश्चन। आप ये अगली बारी मिस्टेक मत करो। वो जो 10 क्वेश्चन बैन वाला ऑप्शन भी हमने हटा दिया कि बच्चे से बहुत मिस्टेक हो रहा है, होने दो, होने दो, दे विल लर्न इट, वो सीख जाएंगे। तुम देख रहे हो ये चीज। मैंने तुमको दिखाया कि टोटल सबमिशन अभी कितना आ गया, कितने अभी तक अप्रूव हुए हैं। हाईएस्ट रिजेक्शन रेट है भाई। क्यों? तो वे क्वेश्चन डाल रहे हैं यार लोग, एनसीईआरटी का फोटो खींच के अपलोड कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि पैसे मिले। कैसे मिलेंगे भाई पैसे? तुम किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, तुमको टेढ़ा आड़ा टेढ़ा फोटो मिलेगा, विल यू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज? नहीं ना, तुम कभी नहीं ज्वाइन करोगे। इसके लिए मैनुअली वेरीफाई हो रहा है और रिजेक्ट हो रहा है, और वो होगा भी रिजेक्ट। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट। मैनुअल वेरिफिकेशन के बाद एक एआई सरफेस होता है बिफोर ड्रॉपिंग द सिंगल पेनी ऑफ रुपीज। तुम देखो क्या क्या पैरामीटर होता है। क्लैरिटी क्या है, क्वेश्चन में क्लैरिटी है या नहीं, क्या क्वेश्चन नीट स्टाइल है नहीं, क्या क्वेश्चन सिलेबस है कि नहीं, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, डुप्लीकेट रिस्क क्या है, आंसर की वैलिडिटी क्या है, रिपीटेशन रिस्क क्या होगा, डिस्ट्रक्टर क्वालिटी है कि नहीं, मतलब बच्चा क्या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है सवाल में, हाँ हो रहा है, 100/100 है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि नहीं, साइंटिफिक करेक्टनेस है या नहीं है। ये सब पैरामीटर के बाद स्कोर मिलता है और वो क्वेश्चन फिर बाद में आपके पास अप्रूव होता है। तुमको क्या लगा इतना आसान है यार? इतना आसान नहीं होता है बच्चों, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब मैं रीजन ऑफ ₹2 क्वेश्चन पे भी आता हूं, क्योंकि यार बच्चों जो भी सवाल है ना, ये हमारे पेड बच्चे सॉल्व करेंगे, पेड बच्चे सॉल्व करेंगे, उनको मैं फालतू चीज नहीं दे सकता हूं ना। समझो यार, तुम अभी भी ट्रेनिंग में हो और तुम एक्सपेक्ट करो कि तुमको 1 लाख क्वेश्चन बनाने का पैसा मिल जाए, सही क्वेश्चन बनाने का पैसा मिलेगा। अब देखो रीजन ऑफ ₹2 क्वेश्चन मैं तुमको बताता हूं। मार्केट में जो इस समय प्राइस चल रहा है करंट, एक क्वेश्चन बनाने का ₹5 चल रहा है। ये तुम पीडब्ल्यू में चेक कर लो या कोई भी देख लो, अभी तो सारी इंस्टीट्यूशन ने बंद कर रखा है ये चीज, ये प्रोग्राम। ₹5 पर क्वेश्चन चल रहा है, मार्केट की प्राइस है। बट हम 2 से ₹50 के बीच में, हमने यार बच्चों को 8 से 10-10 रुपए भी दिया है। जिसको मिला ना एक बार कमेंट करना भाई, हमने दिया है भाई। 99% बच्चे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज को बी सी जेड लिख रहे हैं, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं भाई। अब तुम बताओ इनको मैं कैसे दे दूं यार पैसे, बताओ। ठीक है, हमको उसको फिक्स करना पड़ रहा है, उसके बाद हमको अप्रूव करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेड बच्चे करने वाले हैं ना। और तुम बताओ, तुम डे 1 जब नौकरी में जाओगे, क्या तुमको उसी दिन जो है बच्चों लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी? स्टार्टिंग एकदम छोटे से होती है। आज आपको ₹2 मिल रहा है पर क्वेश्चन, कल आपको इसका ₹5 मिलेगा, उसके बाद आपको ₹10 मिलेगा। ये तब मिलेगा जब आप अपने आप को इंप्रूव करोगे। तुम BCZ, तुम जेनजी क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, मुझे नहीं पता, ऑप्शन में लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, और वी आर एक्सपेक्टिंग द मनी, नहीं मिलने वाला है भाई। रिजेक्ट, तुम जितना गाली देना तुम दे दो, क्योंकि यार हमारे पेड बच्चों से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। इफ आई हैव गिवन यू द प्लेटफॉर्म, आप उसको अच्छे पोटेंशियल में यूज कीजिए। ठीक है, अगर आप दिन का 2 घंटे भी निकाल के, और लोग कह रहे हैं कि सर हमने 1 घंटे लगा के 15 सवाल बनाया, तुमको 15 सवाल बनाने में 1 घंटे लग रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन कहां सोच रहा है भाई? एटलीस्ट एक सवाल बनाने के लिए 5 मिनट मोर देन इनफ है भाई, मोर देन इनफ है। आज तुम्हारे पास एआई का हमने फीचर दिया हुआ इंप्रूव करने का, वर्डिंग इंप्रूव कर देगा एआई। अब अपनी अर्निंग को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो? मैं तुमको एक ही बात बोलूंगा, तुम सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन को मॉडिफाई मत क्या करो ना, कि करेक्ट इसको इनकरेक्ट को इनकरेक्ट करके कर दो। आपको यार सोचना है कि बच्चा कैसे मिस्टेक कर सकता है सवाल में। ग्रामेटिकली करेक्ट रखो, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर रखो, इसकी वजह से हाईएस्ट रिजेक्शन है। सिलेबस से बाहर मत जाओ। अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करो तो प्रॉपर वे में अपलोड कीजिए। ये कुछ तरीके आप लोग अपनाइए और देखिए आपकी अर्निंग कैसे बढ़ेगी। देखिए हम पैसे देने में से हैं भाई, हम लोग वो पीठ पीछे भागने वाले नहीं है। कुछ कह रहे हैं व्यूज के लिए, भाई मेरे को कितना ही मिलेगा यूट्यूब से? ₹800 मिलेगा, ₹500 मिलेगा इस वीडियो से। एंड प्लीज अगर आप कोई बॉट कमेंट कर रहे हैं ना, मैं मेरी विनती मत करो यार, ठीक है? इट इज वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर मी। इतने मेहनत से मेरे इंजीनियर्स के लिए बहुत डिमोटिवेटिंग है। हम बहुत मेहनत से प्लेटफॉर्म बनाया है, देरी हो रहा है, रिव्यू में हो जाएगा, एक एक जन का रिव्यू है, किसी का पैसा नहीं बचने वाला है, सबका पैसा सबके अकाउंट में क्रेडिट होगा। बेफिक्र रहो तुम उस चीज को लेकर, ठीक है ना? मैंने बनाया ना, मैंने स्टार्ट किया ना, मैं जस्ट स्टार्टेड द रिवोल्यूशन ऑफ अर्न एंड लर्न। हाँ होगी, थोड़ी स्लो चल रही है, बट चीज़ें बहुत फास्ट अप हो जाएंगी। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।